Hello friends, today we learn arrest section 41 to 60. लास्ट टाइम लेक्चर में हमने देखा था अरेस्ट सेक्शन 41 टू 60. इसमें का फर्स्ट पार्ट अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट सेक्शन 44. आप वो वीडियो देख सकते हैं. लास्ट वीडियो में मैंने मैजिस्ट्रेट सेक्शन 44 बताया था कि मैजिस्ट्रेट विदाउट वारंट अरेस्ट कैसे कर सकते हैं, और उसमें सेकंड नंबर का पॉइंट है. आज हम वो देखेंगे. व्हेन पुलिस कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट सेक्शन 41. सेक्शन 41 आज हम देखेंगे. उसका इंट्रोडक्शन है अरेस्ट का. सेक्शन 41 टू 60 हमने देखा था. फिर इसमें सेक्शन 41 व्हेन पुलिस कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट. पुलिस विदाउट वारंट के कब अरेस्ट कर सकती है, किस कंडीशंस में अरेस्ट कर सकते हैं, ये हम देखेंगे. तो इसके पॉइंट्स हैं. When police can arrest a person without warrant section 41. उसमें ए पॉइंट है एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एनी ऑर्डर फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट कैन अरेस्ट एनी पर्सन. अब पुलिस ऑफिसर्स विदाउट वारंट के कब अरेस्ट कर सकते हैं, ये हम देखेंगे सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 41 CRPC एक्ट 1973 में. फर्स्ट पॉइंट है हु हैज़ बीन कंसर्न्ड इन एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस और अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड और अ रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट ऑफ हिज हैविंग बी सो कंसर्न्ड. यानी कि हु हैज़ बीन कंसर्न्ड इन एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस. अब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, तो CRPC एक्ट 1973 में फर्स्ट शेड्यूल है. फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से हैं. जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं वो सीरियस टाइप के ऑफेंस होते हैं, और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो नॉर्मल होते हैं जिसमें बेल मिलती है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस में बेल नहीं मिलती है. कॉग्निजेबल ऑफेंस इज नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं. इसलिए पुलिस सेक्शन 41 में ये बताया गया है कि सब सेक्शन 1 में कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर हो तो पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं. एनी पर्सन जो कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हैं उनको अरेस्ट किया जाता है विदाउट वारंट. तो कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन सेक्शन 2 ऑफ CRPC एक्ट 1973 में सेक्शन 2 में सब सेक्शन C में कॉग्निजेबल ऑफेंस का मीनिंग बताया है. कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स अ केस इन विच पुलिस ऑफिसर may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force, arrest without warrant. यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस वो हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर्स विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है. तो इसमें सब सेक्शन 1 में यही बताया गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस जहाँ पर होते हैं वहाँ पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है फर्स्ट पॉइंट में. और रीजनेबल कंप्लेंट, अगर रीजनेबल कंप्लेंट होगी तो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं. इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड और सस्पिशन एग्जिस्ट होगा, यानी उसके ऊपर कोई शक होगा, उसके ऊपर डाउट होगा वो पर्सन पे, तो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है. उसका सेकंड पॉइंट है हु हैज़ इन हिज possession without lawful excuse the burden of proving which excuse shall lie on such person any implement of house breaking. यानी
जो भी पर्सन है उसकी पोजीशन विदाउट लॉफुल है और उसके पास एक्सक्यूज भी नहीं है देने के लिए, और बर्डन ऑफ प्रूविंग भी उसी के ऊपर होता है कि ये बर्डन प्रूफ करना पड़ता है, और वो लाई है यानी वो झूठ बोल रहा है प्रॉपर्टी के बारे में और हाउस ब्रेकिंग कर रहा है, तो ऐसे केसेस में उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। फिर ये सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट, हु हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर आइदर अंडर दिस कोड और बाय ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई सूचना आई हो या नोटिस आई हो जिसमें बताया गया है कि ये XYZ पर्सन प्रोक्लेम्ड, यानी उसके बारे में बताया गया है, ओपन किया है कि इसको अरेस्ट करना है, ये ऑफेंडर है, मतलब इसको बताया गया है, तो वहाँ पर पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। 4 पॉइंट है, इन हुज पोजेशन एनीथिंग इज फाउंड विच मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी, यानी किसी के भी पोजेशन में प्रॉपर्टी या किसी भी चीज़ का एनीथिंग इज फाउंड विच मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड है, यानी वो उसके ऊपर शक है, उसको डाउट है, ऐसा कुछ लग रहा है कि ये रॉन्ग है या स्टोलन प्रॉपर्टी है, और सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस विथ ऑफेंसेस टू सच थिंग, और वो जो सस्पेक्ट चीज़ है जो मिली है उसमें वो उससे क्राइम कर सकता है, तो वहाँ पर उसको विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर्स अरेस्ट कर सकते हैं। 5th पॉइंट है, हु ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पुलिस ऑफिसर वाइल इन एग्जीक्यूटिंग ऑफ हिज ड्यूटी और हु हैज़ एस्केप्ड और अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, यानी इस पॉइंट में बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर उसका एग्जीक्यूशन कर रहा है ड्यूटी उसकी, और उसमें ऑब्स्ट्रक्ट डाल रहे हैं, कोई भी मतलब उसको रोक रहा है उसका काम करने से, उसकी ड्यूटी करने से, और तब पुलिस ऑफिसर्स उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, और अगर लॉफुल कस्टडी से स्केप कर रहा है यानी भागने की कोशिश कर रहा है क्रिमिनल, तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट उसको अरेस्ट कर सकते हैं। फिर इसमें 4 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, हु इज़ रीजनेबल सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डिजास्टर फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, यानी इस पॉइंट में बताया गया है आर्म्ड फोर्सेस के जो यूनियंस होते हैं उसमें डिजर्टर मीन्स जो सोल्जर होता है जो भाग रहा होता है उसको भी पुलिस ऑफिसर, उसकी भागने की आशंका होती है तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। 7 पॉइंट, अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made out of India और in India, यानी जिसके खिलाफ रीजनेबल कंप्लेंट बनाई गई हो इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया, उसको अरेस्ट कर सकते हैं। who being a released 7 point is who being a released convict commits a breach of any rule made under subsection 5 of section 356, यानी हाँ नेक्स्ट पॉइंट है 8 नंबर, हु बीइंग अ रिलीज्ड कन्विक्ट कमिट्स अ ब्रीच ऑफ एनी रूल मेड अंडर अ सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 356, यानी CRPC का सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 356 में रूल्स बनाए गए हैं जो रिलीज्ड किए हुए कन्विक्ट पर्सन्स होते हैं उनके लिए, यानी जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको रिलीज़ किया जाता है, उसके रूल्स सेक्शन 356 में बताए गए हैं। तो उस रूल के आधार पर यहाँ पर जो भी वो कन्विक्ट पर्सन जो रिलीज़ किए हुए हैं, अगर वो ब्रीच ऑफ एनी रूल करते हैं इस अंडर सेक्शन में का रूल, कोई भी रूल को ब्रीच करते हैं तो उसको भी विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट कर सकती है। और 10 पॉइंट नंबर 10 है, हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन whether written or oral has been received from another police officer provided that the requisition specifies the person to be arrested without warrant, यानी किसी के भी रिक्वेस्ट आई है किसी अनदर पुलिस स्टेशन से रिटर्न और ऑरल में आई है तो उसको भी पुलिस वहाँ पर भी उसको
अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, यानी किसी अनदर पुलिस स्टेशन से रिक्वेस्ट आई है तो वहाँ पे भी पुलिस उसकी ड्यूटी कर सकती है विदाउट वारंट। अब इसमें ए पॉइंट देखा है हमने, अब बी पॉइंट है मेन पॉइंट। आप बेयर एक्ट्स में नोट डाउन कर सकते हैं, सब पॉइंट्स बेयर एक्ट्स में है। एनी ऑफिस, बी नंबर पॉइंट है, एनी ऑफिस इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन में in the manner arrest or cause to be arrested any person belonging to one or more of the categories of persons specified in section 109 section 110, यानी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस। अभी तक हमने देखा पुलिस ऑफिसर्स विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि एनी ऑफिस इन चार्ज, यानी जो भी रिलेटेड है पुलिस स्टेशन से, कोई भी उस गुड मैनर में और अरेस्ट कर सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। देयर आर 4 एसेंशियल कंडीशंस फॉर अरेस्ट अंडर सेक्शन 41, यानी कि 41 अंडर सेक्शन 41 में 4 कंडीशंस दिए हैं कि इसमें पुलिस ऑफिसर्स या ऑफिस इन चार्ज कोई भी अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। फर्स्ट नंबर है कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस और रीजनेबल कंप्लेंट कंसर्निंग इट, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए और कंप्लेंट आई हो उसकी तरफ से तो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। फिर सेकंड पॉइंट है रीजनेबल सस्पिशन, यानी कोई भी रीजनेबल सस्पिशन होना चाहिए, कोई भी ऐसा नॉर्मल नहीं तो रीजनेबल सस्पिशन, यानी उसके ऊपर डाउट होना चाहिए, डाउटफुल थिंग्स होने चाहिए तो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। थर्ड नंबर है क्रेडिबल इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन्स इन हैविंग बीन कंसर्न्ड इन एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर कोई इंफॉर्मेशन आई हो उस पर्सन के बारे में तो वहाँ पर अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। पॉइंट नंबर 4 है एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्सनल जजमेंट इन मेकिंग अरेस्ट विदाउट रिलायंस ऑन द बिलीफ ऑफ एनी अदर पर्सन। अब इस पॉइंट में एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये किसकी है तो पुलिस ऑफिसर की है। वो सेल्फ उसकी खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी पर अगर वो खुद जज कर रहा है और मेकिंग अरेस्ट विदाउट रिलायंस ऑन द बिलीफ, यानी किसी और के ऊपर विश्वास ना करते हुए खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, यानी वो पूरा खुद रिस्पॉन्सिबल समझता है खुद को और वहाँ पर एक्सरसाइज करता है उसके ड्यूटीज़ और उसके राइट्स को, विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, यानी वो लायबल होगा, खुद जवाबदेह होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अरेस्ट के बारे में। यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं। फिर इसमें मेन पॉइंट 4 देखा हमने, उसके बाद 5 नंबर का पॉइंट है, 4 नंबर है मेन पॉइंट 4 नंबर अरेस्ट ऑन रेफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेसिडेंट। सेक्शन 42, सेक्शन 42 में बताया है कि अरेस्ट ऑन रेफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस, यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रेफ्यूजल, यहाँ पे जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं ये, इसमें अगर उसमें बताया गया है कि ही शैल बी रिलीज्ड ऑन हिज एक्सिक्यूटिंग बॉन्ड विथ और विदाउट श्योरिटीज टू अपीयर बिफोर मैजिस्ट्रेट इफ सो रिक्वायर्ड। इस सेक्शन 42 में बताया है अगर कोई पर्सन रेफ्यूज़ करता है नाम बताने के लिए और रेसिडेंस, उसका एड्रेस बताने के लिए, उसे पता नहीं होता है एड्रेस, तो वहाँ पर उस पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। इसमें एग्जीक्यूटिंग बॉन्ड बनाना पड़ता है, उसका बॉन्ड बनाने के बाद विदाउट श्योरिटीज टू अपीयर बिफोर मैजिस्ट्रेट इफ सो रिक्वायर्ड, अगर वहाँ पर ज़रूरत होगी तो मैजिस्ट्रेट के सामने उसको ले जाया जाएगा। थर्ड नंबर का पॉइंट है नेम एंड रेसिडेंस नॉट बी असर्टेंड विद इन 24 आवर्स ही शैल बी फॉरवर्डेड टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, यानी उसका नेम, वो जो भी पर्सन है उसका नेम और रेसिडेंस अगर उसका पता नहीं हो रहा है अरेस्ट करने के बाद 24 आवर्स होने के बाद भी उसका पता नहीं लग रहा है, तो ऐसे केस में उसको मैजिस्ट्रेट जिसकी जुरिस्डिक्शन होगी वहाँ पर उसको फॉरवर्डेड किया जाएगा नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास। फिर 5 नंबर का पॉइंट है
अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। सेक्शन 151 में बताया है कि अरेस्ट कैसे करेंगे, यानी क्यों करेंगे, तो कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स सीरियस क्राइम्स होते हैं, तो उसमें ऐसे क्राइम्स ना हो इसलिए भी अरेस्ट किया जा सकता है, सेक्शन 151 में बताया गया है। 6 नंबर का लास्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट, सेक्शन 45, यानी सेक्शन 45 में बताया गया है कि प्रोटेक्शन किसको दी जाती है, तो फोर्सेस फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस, जो आर्मी के लोग होते हैं उनको विदाउट वारंट या वारंट से अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। इसमें इस सेक्शन 45 में इसके बारे में बताया गया है, उसको प्रोटेक्शन दी गई है मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस को। तो फ्रेंड्स, आज हम इतना ही देखेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड कमेंट्स कीजिए कि आपको कौन सा टॉपिक देखना है। थैंक यू।